तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी और भी कई दैत्य हैं, उनका वध करते हैं। यहाँ पर सब बच्चे खेलते हैं। रोज बच्चे कुछ ना कुछ भोजन लेकर आते थे। श्री दामा थोड़े गरीब थे तो वो छाछ लेकर आते थे। ठाकुर जी ने कहा आज श्री दामा की छाछ चखूंगा। अब श्री दामा ने सोचा कि कन्हैया को साधारण सी छाछ दूं मैं, वो जल्दी जल्दी पी जाते हैं, तो थोड़ी सी छाछ गिर जाती है। ठाकुर जी उस इतनी सी गिरी हुई छाछ को अपने मुख से चाटते हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान ऐसे करते हैं कि ग्वालों की जूठन खाते हैं। सब सो रहे थे, खेल के वे सब सोते थे थोड़ी देर। ब्रह्मा जी नीचे आकर जितने ग्वाल बाल थे उन सबको ऊपर लेकर चले गए। ठाकुर जी जब उठे तो उनसे क्या छिपा है, उन्होंने अपने ही अंश से उतने ग्वाल बाल प्रकट किए। अब ये दृश्य वहां ब्रज के किसी ऋषि ने देख लिया। उन्होंने सभी ग्वाल बालों के माता पिता से कहा कि जितने ग्वाल बाल और जितनी गोपियां हैं उन सबकी आपस में शादी करवा दो। इसके बाद ठाकुर जी ने रासलीला। तो रासलीला कोई प्रक्रिया नहीं है, सबका विवाह ठाकुर जी से पहले ही हो चुका था। अब महाराज यहां पर ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद आते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। उन्हें पता चलता है क्योंकि उतने ही ब्रजवासी वापस आ गए और रचना का कार्य या तो ब्रह्मा जी कर सकते हैं या विष्णु भगवान कर सकते हैं। तो महाराज यहां ठाकुर जी ब्रह्मा जी उनसे माफी मांगते हैं। अब एक दिन ठाकुर जी को बड़ी जोर की भूख लगी थी। ठाकुर जी यशोदा मैया के पास आते आकर कहते हैं कि मैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया ने कहा 1 मिनट रुक जा, मैं जरूरी काम कर रही हूं, फिर तुझे भोजन दे दूंगी। ठाकुर जी थोड़ा इंतजार करते। जब बहुत ज्यादा इंतजार हो जाता है, क्रोध में आकर जितनी मटकियां वहां रखी थी सब फोड़ देते हैं, नुकसान करते हैं। क्यों? देखिए जैसे मैंने कहा कि ये जो कथाएं हैं सब में कुछ ना कुछ सार है। ये साधारण सी माखन चोरी की लीला, उन्हें माखन चोरी करने की क्या जरूरत है? पूरे ब्रज में अगर किसी के घर में सबसे ज्यादा माखन था तो नंद बाबा के घर में। तो कन्हैया को माखन चोरी करने की क्या जरूरत है? वो चोरी नहीं करते थे, वो वहां जाकर सिर्फ माखन नहीं चुराते, पर उनके अंदर जो ब्रजवासी रहते थे उनके अंदर जो अहंकार है, मोह माया है, लोभ है, वो सारी चीजें चुरा कर लाते थे और केवल प्रेम और सिर्फ प्रेम छोड़ते थे। ये सारे हैं माखन चोरी की लीला का। हाँ ओ गिरधारी मैं तो थारा गुणे गावा जी, सावरिया मैं तो थारा गुणे गावा जी। कैया काल जो चीर के दिखावा जी, कैया काल जो चीर के दिखावा जी। तो जो सच में ठाकुर जी का गुण गाते हैं, पूरे पूरे हाथ उठा के नृत्य करते हुए गिरधारी मैं तो थारा गुणे गावा जी, गिरधारी मैं तो थारा गुणे गावा जी। ओ सावरिया मैं तो थारा गुणे गावा जी, सावरिया मैं तो थारा गुणे गावा जी। ओ कैया काल जो चीर के दिखावा जी, ओ कैया काल जो चीर के दिखावा जी। ओ कैया काल जो चीर के दिखावा जी।
गुणे गावानी। राधे और भक्त कहते हैं ठाकुर जी से, देखिए ठाकुर जी ऐसे जल्दी से अपनाते नहीं, अपना करते नहीं, कृपा बरसाते नहीं। तो भक्त कहते हैं माने सावरिया मत समझो पराया, माने सावरिया मत समझो पराया। जज भी मैं गाया गुण थारा ही गाया, जन भी में गाया गुण थारा ही गाया। और थान छोड़ बोल कटे जावा जियो, थाने छोड़ कटे जावानी। ओ सावरिया गिरधारी, गिरधारी में तो थारा गुण गावा जी। गिरधारी में तो थारा गुण गावानी। ओ कैया काल जो चीर के दिखावा जी, मैया काली रो चीर के दिखावानी। ओ सावरिया गिरधारी, सावरिया में तो थारा गुण